अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 ईयर यूके विजिट वीज़ा के बारे में। ये आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए कि जिनके पास पहले 6 मंथ्स का यूके विजिट वीज़ा था और वो यूके विजिट कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं और उनका 6 मंथ्स का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, या उसके पहले इनके पास 2 ईयर्स का वीज़ा था और वो एक्सपायर हो चुका है। तो उसके बाद एक कन्फ्यूजन होती है 6 मंथ्स के वीज़ा के बाद स्पेशली कि हमें 2 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या 5 ईयर्स का करना चाहिए। तो आज की वीडियो देखने के बाद होपफुली आपकी ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। रिसेंटली मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका 5 ईयर यूके विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ है। अभी जो रिसेंटली जो अप्रूव हुआ है वो सऊदी अरेबिया से हुआ है, उससे पहले पाकिस्तान से 2 वीज़ाज अप्रूव हुए हैं 5 ईयर यूके विजिट वीज़ा। तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी और उससे पहले उनके पास 6 मंथ्स का वाला वीज़ा था और उस 6 मंथ वाले वीज़े पर उन्होंने कितनी दफ़ा यूके विजिट किया और उसके बाद जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, क्या रीजंस दी 5 ईयर का यूके विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए। तो इन सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें, ये आपको स्क्रीन पे मैं वीज़ा भी शो कर रहा हूँ। ये भाई हैं सऊदी अरेबिया से जिनका यूके विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ है रिसेंटली दिसंबर के मंथ में, और इनकी अपॉइंटमेंट थी 5 दिसंबर की। ये भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ इनका अपॉइंटमेंट लेटर पे अगर इनका एड्रेस आप चेक करेंगे VSF ग्लोबल का तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया से इनकी अपॉइंटमेंट थी और सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि जब आपका 6 मंथ्स का यूके विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद कब आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है अक्सर क्लाइंट्स का कि अभी मेरा रिसेंटली 6 मंथ्स वाला वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो अब मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसे ही आपका 6 मंथ्स का यूके विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है उसके फ़ौरन बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज अगर जनवरी में आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद नेक्स्ट जो वीज़ा आपने अप्लाई करना है वो आप जनवरी में ही कर सकते हैं या एक्सपायरी के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं। कि सपोज आप फ़ौरन प्लान करते हैं, फेब में प्लान करते हैं, लेकिन उसमें एक टिप ये है कि जब भी आपने प्लान करना है यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो एटलीस्ट आपका जो ट्रैवल प्लान है एटलीस्ट वो 3 से 4 माह बाद का होना चाहिए। सपोज अगर आप जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो ट्रैवल प्लान है वो एटलीस्ट मार्च का होना चाहिए या अप्रैल का होना चाहिए। और ट्रैवल प्लान फिर कितने दिन का होना चाहिए। ट्रैवल प्लान जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया तो ट्रैवल प्लान एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 10 डेज़ का, मैक्सिमम 15 डेज़ का। इससे कम या ज़्यादा आप ना करें बिल्कुल भी। अगर बहुत कम करना चाह रहे हैं तो 7 डेज़ का किया जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मली जितने भी वीज़ाज अप्रूव हुए हैं पिछले ऑलमोस्ट कोई 3 माह में जितने वीज़ाज अप्रूव हुए हैं उन सब में जो ट्रैवल प्लान था वो 10 डेज़ का था। कुछ वीज़ाज ऐसे थे कि जिनमें 7 डेज़ का प्लान दिया था, लेकिन नॉर्मली जितने भी वीज़ाज अप्रूव हुए हैं चाहे वो फैमिली के साथ गए हैं या वो इंडिविजुअल गए हैं तो उनमें ट्रैवल प्लान सिर्फ 10 डेज़ का दिया था। अब बात करें कि 6 मंथ्स के बाद आपने 2 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई करना है या 5 ईयर्स का करना है। ये भाई जो सऊदी अरेबिया से हैं कि स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब इन्होंने पहली दफ़ा यूके विजिट वीज़ा अप्लाई किया 6 मंथ्स का तो इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। जब रिफ्यूज़ हुआ तो उसके बाद उसकी अपील की गई वाया प्री एक्शन प्रोटोकॉल, और प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे इनका वीज़ा अप्रूव हो गया 6 मंथ्स का। और 6 मंथ्स में सिर्फ इन्होंने विजिट किया यूके का ऑलमोस्ट कुछ 16 डेज़ के लिए। विजिट अपना कंप्लीट करके वापस आ गए और उसके बाद इन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि अब मैंने इसके बाद 2 ईयर्स का अप्लाई करना है या 5 का करना है, ये आपने मुझे बताना है। तो ये बाकी लोगों के लिए भी है जिनका 6 मंथ्स का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। अभी रिसेंटली दिसंबर के मंथ में 3 वीज़ाज अप्रूव हुए हैं 5 ईयर यूके विजिट वीज़ा, और वो तीनों के जो पहले वीज़ाज थे वो 6 मंथ्स वाले वीज़ाज थे। तो सिंपल टिप्स और बहुत सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर रिसेंटली आपका 6 मंथ यूके विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसी तरह की ही मेंटेन चल रही है जैसे कि पहली बैंक स्टेटमेंट थी जब आपने 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई किया था, जो बैंक स्टेटमेंट आपने तब अटैच की थी उसी तरह की बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी चल रही है, चाहे आपकी जॉब प्रोफाइल है चाहे आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, अगर बैंक स्टेटमेंट उसी तरह की मेंटेन है तो फिर डायरेक्टली आपको 5 ईयर यूके विजिट वीज़ा पे जाना चाहिए। 2 ईयर्स वाला यूके विजिट वीज़ा बेशक आप ना अप्लाई करें, आपकी बैंक स्टेटमेंट बस मेंटेन होनी चाहिए। आपको भी पता है कि यूके विजिट वीज़ा आपको बैंक स्टेटमेंट पे ही अप्रूव होता है और बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही आपका रिफ्यूज़ होता है। तो सिंपल टिप तो यही है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बस मेंटेन होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट अगर मेंटेन है तो डायरेक्टली फिर आप 5 ईयर वाला यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करें। और रीज़न भी आपने देनी होती है वीज़ा एप्लीकेशन में और कवर लेटर में रीज़न ज़रूर मेंशन कर दिया करें। अगर आप 5 ईयर का यूके विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल वर्ड्स में आप बता सकते हैं कि इससे पहले मैंने यूके विजिट किया, सपोज 15 डेज़ के लिए मैंने विजिट किया था
और मेरा विजिट बहुत अच्छा रहा था। मैं अपना विजिट कंप्लीट करके वापस आया हूँ। तो अब मैं दोबारा प्लान कर रहा हूँ यूके विजिट के लिए, और मैं चाहता हूँ मैं फ्रीक्वेंटली विजिट करूँ, एटलीस्ट 1 इन अ ईयर किया करूँ, कि साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं विजिट किया करूँ। तो इसलिए मैं डायरेक्टली 5 ईयर का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरह की रीजनिंग देना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की रीजनिंग अगर आप देते हैं तो ईजिली आपका यूके विजिट वीज़ा अप्रूव हो सकता है। कवर लेटर जरूर लिखा करें, और पर्पस ऑफ विजिट जो है वो आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट करना होता है कवर लेटर के अंदर, कि यूके अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं, अगर दोबारा विजिट करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है, तो वो रीजनिंग आपको ज़रूर उसमें देनी चाहिए। कवर लेटर में सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से एलेबोरेट करें, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है और आपकी होम कंट्री से टाइज कितनी स्ट्रॉन्ग है। खैर कवर लेटर के ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी भी बनाई हुई है, वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि रिसेंटली अगर आपका 6 मंथ वाला यूके विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी मेंटेन है तो डायरेक्टली आप 5 ईयर के यूके विजिट वीज़ा पे जाएं और वही अप्लाई करें। सिर्फ फ़ी का डिफरेंस होता है 2 ईयर्स वाले में और 5 ईयर वाले में। 2 ईयर वाले यूके विजिट वीज़ा की फ़ीस टोटल जो फ़ी है वो 432 पाउंड्स है, और जो 5 ईयर वाला यूके विजिट वीज़ा है उसकी फ़ी 771 पाउंड्स है। इसमें एक और पते की बात आपको बता दूं, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो जो वीज़ा की फ़ी होती है उसके ऊपर टैक्स अच्छा खासा जो है वो चार्ज किया जाता है। सपोज अगर आप 5 ईयर वाला यूके विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर एटलीस्ट 30 to 35,000 पाक रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ये टैक्स आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि पाउंड्स में वो कम बन रहा होता है। जब आपके कार्ड से वो फ़ी डिडक्ट होती है फिर आपको आइडिया होता है कि यार पाउंड्स में तो इतनी थी और मेरे कार्ड से तो बहुत ज़्यादा पैसे डिडक्ट हुए हैं, तो वो सारे टैक्सेस की मद में जाते हैं पैसे। तो बाकी जो आपका ट्रैवल प्लान है वो सिर्फ 10 डेज़ का रखें, मैक्सिमम 15 डेज़ का रखें, और इजीली आपका यूके विजिट वीज़ा अप्रूव हो सकता है। क्योंकि जब आप यूके एक दफ़ा विजिट कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं, 6 मंथ वाला अगर आपके पास वीज़ा था और आपने 15 डेज़ वहाँ पे रहे, तो यूके इमिग्रेशन को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये बंदा ठीक है, जेन्युइन ट्रैवलर है, ये अब इसको अगर दोबारा भी वीज़ा दे देते हैं तो ये अपना विजिट कंप्लीट करके वापस चला जाया करेगा। तो अगर आपने 6 मंथ वाला वीज़ा में कोई वायलेशन नहीं की, रूल्स की, इमिग्रेशन रूल्स की, या किसी भी किस्म की कोई वायलेशन नहीं की, तो उसके बाद इजीली आप 5 ईयर के वीज़ा पर जाएं। 2 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली 3 वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं। ये तीनों वीज़ाज़, बल्कि मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ, ये तीनों वीज़ाज़ इससे पहले 5 ईयर वीज़ा हासिल करने से पहले इन तीनों के पास यूके वीज़ा 6 मंथ्स वाला जो था सिर्फ वही इनके पास था, और 6 मंथ में उन्होंने एक दफ़ा सिर्फ विजिट किया, और मैक्सिमम जो विजिट था एक भाई का वो 30 डेज़ का था, बाकी दोनों का ऑलमोस्ट एक का 15 डेज़ था, दूसरे का 17 डेज़ था। तो इस तरह अगर आपने यूके का फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए आपको 6 मंथ्स वाला ही वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम डायरेक्टली अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली 5 ईयर्स वाला या 2 ईयर्स वाला अप्लाई कर दें, तो उसमें फिर रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है और फाइनेंशियल प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी है तो फिर आप डायरेक्टली 5 ईयर वाले वीज़ा पर या 2 ईयर वाले वीज़ा पर जा सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन हमेशा यही होती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूके विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, तो फर्स्ट टाइम में आप 6 मंथ वाला वीज़ा अप्लाई करें। एक तो उसकी वीज़ा फ़ी कम है, अल्लाह ना करे अगर वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसमें आपका लॉस थोड़ा कम होता है, क्योंकि टोटल फ़ी उसकी ऑलमोस्ट 115 पाउंड तो है, लेकिन पाक रुपीज़ में अगर देखें तो 48,000 रुपीज़ वो बनती है विद ऑल टैक्सेस। तो वो आप वीज़ा पे करते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है, और अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता तो आपका लॉस जो है वो थोड़ा कम होता है। तो सजेशन यही है कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो 6 मंथ्स वाला ही अप्लाई करें। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आप भी यूके विजिट वीज़ा सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी डिटेल प्रोफाइल मुझे ज़रूर शेयर किया करें कि आप क्या करते हैं, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ये सिर्फ 3 चीज़ें मेंशन किया करें ईमेल में, तो फर्दर जो कॉरस्पॉन्डिंग है वाया ईमेल भी कर सकते हैं और वाया व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज सारी पेड हैं, और प्लीज़ वही लोग मुझे ईमेल किया करें कि जो कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर ज़रूर करूँ। और अक्सर लोगों को मुझसे गिला रहता है कि आप ईमेल का रिप्लाई नहीं करता। नॉर्मली यही होता है कि सारा दिन में मैं ईमेल्स जो देखता हूँ, अक्सर ईमेल्स ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा इररेलीवेंट होती हैं, अजीब सी बातें पूछी होती हैं, तो मैं फिर समटाइम नहीं मुनासिब समझता कि ऐसी ईमेल्स का रिप्लाई करना। रिसेंटली भी काफ़ी सारे लोगों का वीज़ा अप्रूव हुआ है, स्पेशली दिसंबर के मंथ में बहुत सारे वीज़ाज अप्रूव हुए हैं,
अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता हूँ कि अच्छे तरीके से केस को प्रेजेंट करें और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके, स्पेशली कवर लेटर हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन होगी, और अच्छे तरीके से अगर केस को प्रेजेंट करें तो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप वीज़ा खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ों की हाउ नाउ है कि आपने किस तरह केस को लेके चलना है, तो आप खुद से भी यूके विजिट वीज़ा अप्लाई ईजिली कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।